मेरा नाम सुदीप है। इन दिनों मैं पहचान पत्र बनाने का काम करता था, तो हमें गांव-गांव जाकर लोगों के पहचान पत्र बनाने थे। इसी काम के सिलसिले में मैं एक ऐसे गांव में गया था जो कि शहर से बहुत दूर था। उस गांव में जाने के लिए ना तो कोई गाड़ी थी, ना ही उस गांव का रास्ता अच्छा था। बस एक ही बात की वजह से उस गांव को चुना गया था कि उसके आसपास के बहुत सारे गांवों को हम एक बार में ही पूरा कवर कर सकते थे। हम अपनी टीम के साथ एक कार लेकर उस गांव में पहुंचे। वो गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। मैं और मेरे साथ 4 दोस्त थे। हम सभी शाम को उस गांव में पहुंचे। उस गांव के सरपंच और उसकी बीवी हमें मदद करने आ पहुँचे। सरपंच की बेटी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके खूबसूरती को देखकर पागल हो गया। सच में वो कयामत थी। लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और उन दोनों पति पत्नी से बात की। सरपंच ने गांव के एक मंदिर में हमें मशीन लगाने की जगह दे दी। ये गांव काफ़ी छोटा था। हमने जहां कैंप लगाया था वो मंदिर गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। किसी तरह से काम शुरू हो गया, मगर रुकने के लिए वो जगह ठीक नहीं थी। सरपंच ने कहा कि रात को वो उसके घर में हम सभी के रुकने की व्यवस्था कर देंगे। उधर के करीब 84 गांव के हमें पहचान पत्र बनवाने थे, तो हमें काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। रोशनी के लिए हमारी बैकअप बैटरी थी, लेकिन उसे भी चार्ज करने के लिए समय चाहिए था। उधर अब भी बहुत से लोगों का पहचान पत्र बनाना बाकी था। मैं थोड़ा थका होने के कारण वहीं लेट गया था। तभी मेरी नज़र सरपंच की लड़की पर पड़ गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नींद उड़ गई थी। वो करीब 19 साल की रही होगी। पूरे गांव में वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर मैं वापस मशीन पर बैठ गया और काम करने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैंने सोचा, बड़ी तेज लड़की है, इसको किसी तरह से पटाना पड़ेगा। वो मेरे सामने कुछ देर खड़ी रही और मैं उसे देखता रहा। न ही वो मुझसे कुछ बोली और न ही मेरी उससे कुछ कहने की हिम्मत हुई। पता नहीं वो क्या सोचकर मेरे सामने आई थी। कुछ देर बाद वो मटकते हुए चली गई। मैं ठंडी आंख भरकर रह गया। अब काफ़ी रात होने की वजह से मशीन बंद करने लगा तो सरपंच जी आ गए। वो बोले, आप प्लीज़ काम मत बंद कीजिए, अभी बहुत से लोग हैं, ये सब बेचारे बहुत दूर से आए हैं। आप चाहे तो मेरे घर जाकर आराम कर ले और अपने दोस्तों को काम करने का बोल दीजिए। काम रुकना नहीं चाहिए। मैं बोला, ठीक है। तो उन्होंने उसी लड़की को आवाज़ दी जिसे मैं देख रहा था। सरपंच जी ने सोनल करके उसे आवाज़ दी तो मैं समझ गया कि इसका नाम सोनल है। वो सरपंच जी की बेटी ही थी। सरपंच ने उसे उसकी माँ को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद सरपंच की बीवी आ गई और सरपंच के कहने पर सोनल मुझे घर चलने को बोलने लगी। मैंने उसको देखते हुए अपने दोस्तों से कहा, मैं सरपंच जी के घर जा रहा हूँ, आप लोग काम खत्म करके वहीं आ जाना। हमको अपने दोस्तों को बताने में कुछ देर हो गया तो सरपंच की बीवी आगे चली गई। फिर सोनल और मैं उसके घर चलने लगे। वो मेरे आगे आगे जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके पीछे जाते समय मैं उसकी
ठुमकती चाल को निहार रहा था। उसको पता नहीं कैसे इस बात का एहसास हो गया। वो पलटकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? उस समय उस रास्ते पर हम दोनों ही अकेले थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। सोनल टॉर्च लेकर मेरे साथ आगे आगे चल रही थी। जब मैंने उसकी बात का कुछ जवाब नहीं दिया तो वो फिर मीठी आवाज में बोली, आपने बताया नहीं कि आप क्या देख रहे थे? मैं बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी इस बात पर वो शर्मा गई। वो भी मुझे घास डाल रही थी। इधर मैं तो खुद उसे पटाने में लगा था। उसकी मुस्कान देखकर मैं उसकी तरफ और भी ज़्यादा देखता हुआ चलने लगा। इतने में मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया। उसने मुझे उठने में मदद की। हालांकि मुझे कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उसका सहारा लेने का मौका मिल गया था। अब मैंने नाटक किया और कराहते हुए बोला, आह, काफ़ी दर्द हो रहा है। मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और मुझसे अपने सहारे से चलने को कहा। अब मैं उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर चल दिया। मेरा हाथ उसकी दूसरी तरफ इधर उधर हो रहा था। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो शर्मा रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उससे रुकने को कहा तो उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया। फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर वो शुरू में मेरा साथ भी नहीं दे रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? वो शर्म से सर नीचे करके हाँ में सर हिलाने लगी। कुछ देर बाद हम लोग घर की ओर चल पड़े। 20 मिनट में उसके घर पहुंच जाने के बाद वो मुझे बैठक में एक तख्त पर बिठाकर चाय बनाने चली गई और मैं कपड़े बदलने लगा। मेरा मन अभी भी उसे गले लगाने का कर रहा था, तो मैं सीधा उसके किचन में आ गया और पीछे से उसको पकड़ लिया। वो बोली, पहले चाय पी लो, फिर खेलेंगे। चाय पीने के बाद हम दोनों ने साथ में खूब खेल खेले। तब तक सोनल की माँ ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सोनल को उसकी माँ ने दूसरे कमरे में भेज दिया। अब मैं उनको मनाने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। बस एक बात पर टिकी थी कि सरपंच जी को आने दो, तब बात करेंगे। अब मैं भागने के फिराक में था, तभी सरपंच आ गए। अब पूरी बात उनकी पत्नी ने बता दिया। सरपंच जी ने कहा, इसको घर में खाना दे दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। सुबह इसका फैसला किया जाएगा। मेरे दोस्तों को भी ये बात पता चल गई तो वे भाग निकले। अब सुबह सरपंच ने पुलिस बुलाया और अपने बेटी से पूछा, तुम इससे शादी करना चाहती हो? क्योंकि गलती दोनों तरफ से है। फिर मुझसे पूछा गया। हम दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। फिर हम दोनों की शादी हो गई और मैं सोनल को लेकर अपने घर चला आया। अब हम दोनों कभी कभार उस गांव में जाते हैं जब सोनल के घर कोई काम होता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।
धन्यवाद।